नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग मानव की उत्पत्ति का क्लास चल रहा है। अब तक इस टॉपिक्स पर 10 क्लास हो चुके हैं, आज 11वां क्लास है। इस टॉपिक्स का अध्ययन क्लास 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों एवं अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए भी लाभप्रद है। हमारा उद्देश्य विषय वस्तु को सरल, सहज एवं सुबोध शब्दों में प्रस्तुत करना है। विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बातों को बताना है। तो अब तक हमने इस टॉपिक के अंतर्गत प्राइमेट्स, होमिनॉइड्स, होमिनिड्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिंजानथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस, सिनानथ्रोपस और निएंडरथल मानव के बारे में जान गए हैं। इन प्रजातियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग होमो सेपियंस प्रजाति के बारे में जानेंगे। होमो सेपियंस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी मानव। होमो का अर्थ होता है ह्यूमन बीइंग, मानव, मैन, और सेपियंस का अर्थ होता है वाइज, बुद्धिमान। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्वप्रथम इसी प्रजाति में सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ। इसी कारण से इन्हें होमो सेपियंस कहा गया। हम लोग वर्तमान मानव प्रजाति होमो सेपियंस के ही वंशज माने जाते हैं। आधुनिक मानव होमो सेपियंस के ही अंतर्गत आता है। होमो सेपियंस प्रजाति के जीवाश्म या फॉसिल्स विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। इसके प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म या फॉसिल का समय 1,95,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1,50,000 वर्ष पूर्व तक का बताया जाता है। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया और मोरक्को से इस प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। एशिया से भी इस प्रजाति के जीवाश्म इजराइल और इंडोनेशिया से प्राप्त हुए हैं। एशिया से प्राप्त होमो सेपियंस के जीवाश्म का समय 1,00,000 वर्ष पूर्व तक का बताया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से भी होमो सेपियंस के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इनका समय 45,000 वर्ष पूर्व तक का बताया जाता है। यूरोप में भी फ्रांस और इटली से इस प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। इनका समय 40,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है। अमेरिका से जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं होमो सेपियंस के, उनका समय 12,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है। यूरोप में 2 प्रमुख होमो सेपियंस की प्रजातियां थीं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। इनमें एक था फ्रांस का क्रो-मैग्नन मानव और दूसरा इटली का ग्रिमाल्डी मानव। फ्रांस से 1868 ईस्वी में होमो सेपियंस की एक प्रजाति का जीवाश्म प्राप्त हुआ जिसे क्रो-मैग्नन का नाम दिया गया। इस प्रजाति का समय या क्रो-मैग्नन का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ उसका समय 40,000 वर्ष पूर्व तक का बताया जाता है। इटली से भी होमो सेपियंस प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त हुए। इस प्रजाति का नामकरण ग्रिमाल्डी मानव किया गया। ग्रिमाल्डी मानव भी होमो सेपियंस प्रजाति के ही थे। इनका जीवाश्म का समय 26,000 वर्ष पूर्व तक का बताया जाता है। और ये जो क्रो-मैग्नन मानव थे और ग्रिमाल्डी मानव थे, प्रारंभिक आधुनिक यूरोपियन की संज्ञा इन्हें दी जाती है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोपीय मानव की संज्ञा दी जाती है इन्हें। होमो सेपियंस प्रजाति की शारीरिक संरचनाओं का विकास हुआ था। अब वे अधिक सीधे 2 पैरों के बल पर चलते थे।
बुद्धि का भी विकास हुआ था और चेहरे में एक महत्वपूर्ण, फेस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था जो आधुनिक मानव में देखा जाता है और जो उन्हें पशुओं से अलग करती है कि उनमें ललाट या फोरहेड या ठुड्डी, चिन्ह का विकास हुआ, जो आधुनिक मानव के चेहरे की या उसकी मुखाकृति की विशेषता है। होमो सेपियंस प्रजाति के ही वंशज आधुनिक मानव माने जाते हैं, लेकिन इनमें प्रजातियों के शारीरिक रूप रंग में बहुत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसी के आधार पर यह विवाद उत्पन्न होता है कि होमो सेपियंस प्रजाति या आधुनिक मानव प्रजाति सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई। एक ही जगह उत्पन्न हुई तो वह विश्व के विभिन्न भागों में फैल गई, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। तो इसके संबंध में विवाद है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे कि होमो सेपियंस का उत्पत्ति स्थल, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था, ओरिजिन प्लेस क्या था, उसके संबंध में क्या वैज्ञानिकों के मत हैं, विचार हैं। तो इसको हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग होमो सेपियंस प्रजाति का अध्ययन किए हैं, उनके बारे में जान गए हैं। आपको जो भी प्रश्न हो वे आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका हम उत्तर देंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।